कमर चीमा साहब, आप स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के एक स्ट्रैटेजिक अफेयर्स की आप क्लोज नज़र रखते हैं, आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को, आप एक डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। चीमा साहब, तकरीबन इफ माय ज्योग्राफी इज नॉट रॉन्ग, तकरीबन 200 किलोमीटर का फर्क है श्रीनगर और कारगिल के बीच में। मैं आपसे जानना चाहता हूं आज, और बाकी मैं देखिए लड़ाई हुई, जंग हुई, एंड वी हैव सल्यूटेड इन द मॉर्निंग, हम तो 9 बजे से खैर लाइव हैं, एंड वी हैव सल्यूटेड आवर ब्रेव हार्ट्स हु एंड दोज इंजर्ड आल्सो, एंड यू नो जीडी बख्शी सर वाज आल्सो देयर ऑन द प्रोग्राम इन द मॉर्निंग। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं चीमा साहब कि ये मसला क्या है, ये 200 किलोमीटर का फर्क है, क्या थिंकिंग थी? आप ये बताइए, थिंकिंग क्या थी पाकिस्तानी आर्मी की? देखिए मेरे साहब, पहली बात तो यह है कि एक छोटी सी गुरिल्ला फोर्स मुजाहिदीन की, उन्होंने 20,000 इंडियन को 20,000 इंडियन फौजियों को, जिसके साथ एयरफोर्स भी थी, आपके जहाज भी थे, आपके हेलीकॉप्टर भी थे, उनको 2 महीने तक जो है ना वो उल्लू बना के रखा वहां पे। एक बात। दूसरी बात, अरबों रुपए का आपका नुकसान करवाया वहां पे। एक बफर गन का गोला 40-40 हजार रुपए का था। 400 से ज्यादा आपका फौजी मारा गया, जो कि आप सारी बातें मानेंगे नहीं। हुआ यूं कि एक छोटे से गुरिल्ला ने, जो कि टेक्टिकल लेवल पे बड़ी स्ट्रांग मूव थी, पॉलिटिकल लेवल पे उसके रिजल्ट कुछ और निकले। हुआ यह था कि अगर ये थोड़ा चलने देते तो होना यही था कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप कारगिल क्यों गए, फैसला मुजाहिदीन ने किया, गुरिल्ला फोर्स ने किया, छोटी सी गुरिल्ला फोर्स जिसने आपको बताया कि लड़ते ऐसे हैं, हौसला ऐसे होता है, अगर बफर गन ना भी हो तो कैसे लड़ना है, अगर ऊपर एयरफोर्स और हेलीकॉप्टर और इंडियन एयरफोर्स आपके 20,000 फौजियों को सहारा देती रही और उनसे थोड़े से वो गुरिल्लास और मुजाहिदीन कंट्रोल ना हुए, तो वो उन्होंने आपको बताया कि लड़ते ऐसे हैं, हौसला इसे कहते हैं, जंग इसे कहते हैं, मैदान कैसा भी हो, पहाड़ हो, बर्फ हो, चोटियां हो, जज्बे से लड़ा जाता है, किसी कौज से लड़ा जाता है। ये नहीं कि आपको फौज के ऊपर जाओ, क्या साढ़े को तो जाया नहीं जाता, तो वो फिर प्रॉब्लम होगी आपके लिए। तो जो आपका मोरल नीचे आया, वो जो हमेशा के लिए जो आपकी फौज को वहां पे, वो जो आप कहते हैं ना, वो भेड़ बकरी वाले ने बताया, वो तो ऊपर बकरी वाले को पता चला, इस तरह की फौज है जिसको पता ही कुछ नहीं है कि हमारी स्पेस में क्या हो रहा है, तो ये आपको बताया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और जगह की बात रह गई, तो जगह उन्होंने चुनी थी ना, तो हमारी मर्जी आपकी मर्जी तो नहीं है, मुजाहिदीन की। बिल्कुल चीमा साहब, मैंने आपके पूरा सुना, मैं बड़ा कंसर्न्ड हूं चीमा साहब। मैं चाहता हूं सारे पैनलिस्ट को प्लीज स्क्रीन पे एक बार दिखाया जाए, जितने भी लोग हैं। हाँ चीमा साहब, मैं बड़ा कंसर्न्ड हूं। क्यों कंसर्न्ड हूं चीमा साहब? जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं ना, उनके फ्यूचर के लिए पता नहीं आप क्या पढ़ाते हैं सर, पाकिस्तान का इसीलिए बेड़ा गर्क हो रखा है। मैं 2 बात बताता हूं। इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ की किताब है। 1 मिनट, हाँ बिल्कुल, ये आपको मैं रामायण में रोल जरूर दूंगा। ये हंसी टिपिकल रामायण रामलीला वाली हंसी है। यू आर द करेक्ट कैंडिडेट। मेरी बात सुनिए, ये जो मैं आपको बताता हूं ना, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 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 सुन लीजिए मेरी बात, बुरा नहीं मानते। इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ की किताब है। परवेज मुशर्रफ कहता है अपनी बुक में, जनरल परवेज मुशर्रफ, लेटर ऑन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, डिक्टेटर, मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान, वो कहता है कि मेरी रेगुलर आर्मी अंदर गई, नंबर 1। चलिए, अकॉर्डिंग टू, 1 मिनट चीमा साहब, उसने ये बोला कि मैं खुद भी गया अंदर, एक रात मैंने बताई वहां पे। पहली चीज, इसका मतलब परवेज मुशर्रफ झूठा है। कमर चीमा साहब इंडियन टीवी पे ये कह रहे हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ इज अ लायर, नंबर 1। जनरल अजीज ने बोला, जनरल अजीज जो आईएसआई का उस समय नंबर 2 था, जनरल अजीज भी झूठा है। सर 1 मिनट, आपने बोला ना कुछ गुरिल्ला गए और कुछ गुरिल्ला गए, जो भी गए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक बात बताइए, निशान हैदर मिला था कैप्टन कर्नल शेर खान को, आपने निशान हैदर दिया उसको, आपने। 1 मिनट रुक जाइए। कैप्टन कर्नल शेर खान, कैप्टन कर्नल शेर खान की सर ये फोटो है, ये कैप्टन कर्नल शेर खान है। निशान हैदर जो हमारे परमवीर चक्र के इक्विवेलेंट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो हमारा अवार्ड है। 1 मिनट सर, 1 मिनट, होल्ड ऑन। तो आप, अगर ये आपका शेर है, इसको शेर का खिताब हमने दिया था। एक ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा थे इंडियन आर्मी के, जिन्होंने इनका रिकमेंडेशन लिख के दिया था, और उनके रिकमेंडेशन पे कैप्टन कर्नल शेर खान, सुनिए आपको पता ही नहीं चीमा साहब, आपको पता ही नहीं, मैं हिस्ट्री बता रहा हूं ना आपको, तो इन्होंने दिया था, ठीक है। इनके कहने पे आपने निशाने हैदर दिया, यानी कि 1 मिनट मिलॉर्ड, ये केस आईने की तरह साफ है और कमर चीमा साहब एक्सपोज हो गए। सुनिए, मुशर्रफ झूठा, जनरल अजीज झूठा, और कैप्टन कर्नल शेर खान, निशाने हैदर जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है पाकिस्तानी आर्मी का, वो आर्मी अफसर है ही नहीं, वो गुरिल्ला है। चलिए, वेरी गुड साहब। अच्छा, मैं जाता हूं वापस
जनरल जीडी बख्शी सर के पास। सर एक बात बताइए, जहां तक कारगिल की बात है जनरल जीडी बख्शी सर, ये अपने खुद के इतिहास को क्यों डिनाई करते हैं सर? हमारा जैसे 1962 है, अगर हम कहते हैं चीन के साथ जंग हुई और वो जंग हमने हारी, ये बात सच है, हम ऑन रिकॉर्ड, हम तो कभी झूठ नहीं बोलते इस चीज का। अब हुई है तो हुई है, लेकिन आर बॉयज डाइड वेयर दे फॉट सर। कोई विड्रॉल नहीं हुआ, कोई ढाका नहीं हुआ, हमारे इतिहास में कोई ढाका नहीं है, ठीक है, हम हारे लेकिन कट गए वहीं पे जहां पे थे। अभी भी स्क्रीन पे आके झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी, ये हो गया तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, कह रहे हैं आर्मी थी नहीं। आर्मी थी नहीं तो वो आर्मी वाले किसकी बॉडीज लेने आए थे जब आर्मी थी नहीं? आरजू काजमी साहिबा कहती है आर्मी थी लेकिन वहां पे पहाड़ों में पता नहीं लगा। ये कहते हैं आर्मी थी नहीं, गुरिल्ला फोर्स थी। इसका मतलब परवेज मुशर्रफ साहब झूठे, जनरल अजीज झूठे, और कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर वो गुरिल्ला, वो आर्मी ऑफिसर था ही नहीं। सर हाउ कैन यू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पाक? ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? जो 1965 में ना, 1965 में इन्होंने बोला कि ये हम लोग क्रश इंडिया के इन्होंने पोस्टर निकाले, वहां पे लाहौर में गाड़ियों में लगे क्रश इंडिया के पोस्टर्स, और ये डॉन में मैंने न्यूज पढ़ी थी तब मुझे पता लगा, आई वाज नॉट बॉर्न एट दैट टाइम। तो बोला कि साहब ये जो एक पाकिस्तानी फौजी है वो 10 हिंदू सोल्जर्स के, इनको लगता है कि इंडिया में और कोई तो है नहीं, सारे हिंदू हैं, तो 10 हिंदू सोल्जर्स के बराबर इन्होंने एक फ्रॉड करा। ये साहब आ गए दंदनाते हुए कि छोटे छोटे काले काले हमें हिंदू मिलेंगे, एक पैर मारोगे 10 हिंदू गिर जाएंगे। वहां पे इनको मिल गए जाट, जाटों ने रगड़ दिया इनको बुरी तरीके से, जाट रेजिमेंट ने, और भी रेजिमेंट थी, एवरीबडी हैड अ फील्ड डे। अच्छा, दूसरी चीज ये, अभी भी ये प्रोग्राम हम कर सकते थे, हम ये कह सकते थे, हम कारगिल को याद कर सकते थे, लेकिन मैं ये एक्सपोज करना चाहता था कि अभी भी पाकिस्तानी जो 1971 में कहते हैं कि साजिश नहीं थी हम जीत गए, जबकि बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया, फिर भी आज उसी साजिश वाले प्रोग्राम पे टिके हैं कि साहब हम तो थे ही नहीं, कोई और था। और अपने लोगों को ऑनर ना करना, अपने शहीदों को इज्जत ना देना, ये बहुत, आई मीन दिस डज नॉट सूट एंड बिहेव अ प्रोफेशनल आर्मी, अगर पाकिस्तानी समझते कि हमारी आर्मी प्रोफेशनल थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तब तक के लिए मेरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय हिंद।